नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में और उससे संबंधित कुछ विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो आप सभी लोग जान रहे हैं और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर देगा। ईरान से बातचीत करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखा था अमेरिका ने, जो कि उस पर ईरान को विचार करना चाहिए था। कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उस पर विचार करने से हो सकता है कि कुछ समय के लिए जो तनाव चल रहा है वो टल जाए। वैसे ईरान को भी चिंतन करना चाहिए कि वो कौन सा कार्य कर रहा है जिससे कि लोग उसके ऊपर में भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा विचार है कि ईरान को जो ये हिजबुल्लाह है, हूती है और हमास है, इसको हमेशा मदद करते हुए आ रहा है और ये लोग प्रयास कर रहे हैं हलचल मचाने के लिए, विशेष तौर पर इजराइल को ध्यान में रख करके। ईरान और इजराइल बहुत ही एक दूसरे से दूरी पर हैं और ईरान को सोचना चाहिए कि अनावश्यक रूप से इजराइल के ऊपर में जो दबाव डाला जा रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो उस पर उनको विचार करना चाहिए कि उससे उनको लाभ क्या मिल रहा है। रह गई बात प्रस्ताव और अन्य चीज़ों का, कि अगर कुछ प्रस्ताव उनका है जिसको कि इजराइल के साथ में बैठ कर के बातचीत किया जा सकता है, तो क्या है, अगर होना चाहिए। क्योंकि देखा जा रहा है कि उनकी दूरी इतनी है कि अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का इजराइल के साथ तनाव उत्पन्न करना ईरान का बात बनती नहीं है। स्पेशली अगर हम धर्म की बात ले लेते हैं और धर्म को लेकर के या धर्म की आड़ में हम कुछ कर रहे हैं, तो अब इस समय उचित नहीं है। ये हर एक देश के लिए, धर्म की आड़ में हम अपना वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़े और धर्म का नाम लेकर के आगे की तरफ बढ़े। इससे क्या होता है, ये हर एक के लिए, मैं एक विशेष धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आज के समय में हमको देखना है कि धर्म किस बात पर आधारित है और मानवता किस बात पर अब आधारित है। क्योंकि वैज्ञानिक रूप से और औद्योगिक रूप से मानव काफ़ी आगे बढ़ चुका है। विज्ञान के सहारे भौतिकवाद में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है और उसी के साथ साथ हमारे पास में बहुत से हथियार आ चुके हैं। और इस हथियार का प्रयोग कर देने से, जिसमें कि परमाणु बम है और तरह तरह के बम है जिस पर शोध चल रहा है, कुछ तो सामने है जो परमाणु बम है, इसलिए इसका प्रयोग किया जा चुका है जापान के ऊपर में सेकेंड वर्ल्ड वार में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसी तरह से कुछ छिपे हुए लोग भी अभी, यानी छुपे हुए देश भी कई तरह के बम का प्रयास कर रहे हैं, कि चाहे वो केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो या और किसी तरीके का आर्सेनिक बम अभी आने का ये बात हो रही है, चल रही है। तो इस प्रकार से बहुत सी बम जो बनाए जा रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए, सभी को समाप्त यानी मानवता को समाप्त कर देंगे और मानवता के ऊपर में कोई बात आएगी तो आप रह के क्या करेंगे? आप किसके ऊपर वर्चस्व बनाना चाहता है? ये समझ जाइए कि जो बम बना रहे हैं वो कोई भी धर्म का या धर्मावलंबी का वो नहीं जानता है, वो तो जो उसके चपेट में आएगा उसको समाप्त कर देगा। इस पर विचार होना चाहिए। अनावश्यक हम अपने जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो पशुवत है। एक देखते हैं कि शेर जो है एक जंगल के अंदर में दूसरे के ऊपर में अपना एरिया को में आता है, तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगते हैं और इस तरह से इतिहास बन रहा है। और इतिहास से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए आधुनिक युग में, कि इस समय जो वैज्ञानिक युग चल रहा है उसमें सभ्यता किस तरह से उसकी संरक्षण की जाए और किस तरीके से उसको बर्बाद होने से बचाया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
मैं मानता हूँ कि मतभेद होगा और मतभेद हमेशा होता आ रहा है और होता रहेगा। तो जो कुछ भी बिल्डअप हो रहा है ईरान को चारों तरफ घेरने का, इस समय अमेरिका जो भी अपना प्रयास कर रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी नीति अपना रहा है या रणनीति अपना रहा है, वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर में लगेंगे। बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन स्टार्ट कर रहा है, कौन शुरू कर रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान किसी तरह की हरकत करे ताकि उसके जवाब में वो आगे की तरफ उसके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए, उसके ऊपर में दोषारोपण करे कि उसने किया था तो हमने उसका जवाब दिया। इसी तरह से 71 वार में हुआ था। पाकिस्तान ने हम लोगों के ऊपर में शुरू किया था, हम लोगों ने नहीं किया था पहले, लेकिन तैयारियाँ थी, हर एक की तरफ से, उनके तरफ से भी, इस तरह से भी। तो यही बात होने जा रहा है और होने जा रहा है। ईरान अगर किसी तरह का एक हरकत कर देगा, तो अमेरिका को मौका मिल जाएगा। इसीलिए मैं एक सूत्र में बार-बार कहता हूँ कि दुश्मन को ऐसा कभी भी मौका ना दो, ताकि अपने को क्षति हो, किसी भी तरह का मौका। और ये सब देख रहे हैं, ये हर जगह लागू है कि आप विपक्ष को कह लीजिए, शत्रु भी नहीं कहते हैं, विपक्ष को कह लीजिए। अगर इस तरीके से किसी भी तरीके की बात आ रही है, किसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो सोच समझ करके ही आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। अमेरिका के ऊपर में भी ये लगा हुआ है, जो वेनेजुएला के बाद में बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड की और कनाडा की बात कर रहे हैं। इस तरीके से जिस बातें हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, तो अमेरिका के ऊपर में भी दोषारोपण हो सकता है और लोग पूरा विश्व जो है कि नहीं इससे परेशान है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो भी टैरिफ वार चल रहा है, वो तो एक वार की तरह ही चल रहा है, व्यापारिक वार चल रहा है। जिससे कि हर एक की अर्थव्यवस्था जो है कि नहीं हमेशा परेशानियों में घिरी हुई है और आप लोग सभी लोग विदित है और देख रहे हैं। और अमेरिका अगर इसी तरह से एक देश के ऊपर, दूसरे देश के ऊपर, तीसरे देश के ऊपर ऐसा करते हुए जाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि हमको शांति पुरस्कार नहीं मिला तो मैं अशांति की तरफ चलूँगा, और जो भी उन्होंने कहा है या कहते रहे हैं, इसके ऊपर में भी सभी को ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अमेरिका के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि एक ही टाइम पर बहुत सी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। जैसा कि देखा गया है कि सभी लोग सोचते हैं कि अगर कोई बलशाली आदमी है तो हम लोग अपना जो उसके बराबर है तो उधर जाएगा। जैसे आप अपने घर में अब लड़के को मारते हैं, पीटते हैं, तो पड़ोसी के पास जाएगा, या पड़ोसी वहाँ पर नहीं मिलेगा, उसको जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि चीन के अंदर में लोग जा रहे हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे अन्य लोग हों, ब्रिटेन ब्रिटेन हो, चाहे यूरोपियन वाले हों, सब लोग विज़िट कर रहे हैं और करेंगे क्यों नहीं? ये स्वाभाविक है। अगर अमेरिका पहले से उन लोगों को संरक्षण दे रहा था, हर एक चीज़ें और संरक्षण खींच लेगा, तो हम वहाँ जाएँगे जहाँ हमको संरक्षण मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक है चीज़ें हैं, इसके ऊपर में हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सलाहकार हैं, जो भी सोचने वाले लोग हैं, उनके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। मैं तो अमेरिकन से रिक्वेस्ट करूँगा और कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी का हेल्थ जो है देख लें, उनका मेडिकल कराएँ, और अगर वो सही में मेडिकली फ़िट हैं तो ठीक है, अगर मेडिकली अनफ़िट हैं तो उनको हटाया जाए, प्रयास किया जाए, जो भी आपके पास प्रावधान है, चाहे जो कुछ भी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो पूरा वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि भले ही तृतीय विश्व युद्ध हो या ना हो, युद्ध तो छिड़ा हुआ है, चल रहा है। सभी लोग अशांति की तरफ हुए हैं। जब से ये अमेरिका बाइडेन के टाइम पर भी प्रारंभ हुआ था, और अब जो है कि नहीं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रहा है। जो भी हो, मैं तो यही कहूँगा कि इस तनाव को दूर करने के लिए विश्व को आगे आना चाहिए और इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। यूएनओ का हो सहारा लिया जाए, चाहे आपस में मिल बैठ कर के किया जाए। इसके आगे क्या हो सकता है, क्या किया जाए? क्योंकि देखिए, यदि ईरान के ऊपर में भी कुछ होता है, तो पूरा जो है कि नहीं मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये जो साउथ जो हम लोगों को ये एशियन साउथ को जो ग्लोबल बताया जा रहा है, वो कंट्रीज हैं, सभी प्रभावित होंगे, इसमें दो राय नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, किसी भी कंट्री पर आएगा तो कम से कम प्रदूषण को लेकर के हम लोग प्रभावित होंगे। अन्य चीज़ों पर तो प्रभावित होंगे ही, स्पेशली भारत। इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस पर गंभीरता से विचार हो। यदि गंभीरता से विचार नहीं होगा, तो हम लोग जो है परेशानियों में रहेंगे।
ठीक है, इस समय हम लोग जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, जिस जिस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि वो उसके ऊपर में हो रहा है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके ऊपर में हो रहा है तो हमारा नहीं। जब हमारे नज़दीक कोई भी घटना घटेगी, तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा हमारे ऊपर। इसलिए हमारे देशवासियों से भी मैं कहूँगा कि आंतरिक दृष्टिकोण से शांति बनाए रहें, बाह्य दृष्टिकोण से हम ये रण क्षेत्र के लिए तैयारी करते रहें और चुपचाप न बैठें, नहीं तो हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं सभी को आग्रह कर रहा हूँ, जैसे कि पहले भी वीडियो में अपना आग्रह करता रहा हूँ और करूँगा कि कृपया ध्यान दें। और विशेष तौर पर तो मैं यह कहूँगा कि जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी बिल्कुल पड़ोसी है, अगर वहाँ पर किसी तरह के विदेशी लोग, अन्य लोग आएँगे या अन्य हमारे शत्रु लोग वहाँ पर अपना अड्डा बनाएँगे, तो हमको प्रभावित अवश्य होंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो इस पर विचार करके हम लोगों को बांग्लादेश पर भी ध्यान रखना चाहिए और पैनी नज़र रखना चाहिए और जब कभी भी आवश्यकता पड़े और उचित कदम उठा कर के आगे बढ़ें ताकि संतुलन बना रहे। आप सभी लोग विदित हैं, सभी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुबुद्धि दे ताकि ताकि विश्व शांति बनी रहे। किसी तरह के इस हलचल के अंदर में किसी तरह से किसी की क्षति न हो। मानवता खतरे में है, मानवता बचा रहे। अन्य चीज़ें चलती रहेंगी, ये दुनिया चलती रहेगी, चाहे हम रहें, चाहे न रहें। लेकिन अगर हम लोग शांति प्रिय रूप से रह रहे हैं और शांति से आगे बढ़ रहे हैं, तो उचित होगा सभी लोग इसके ऊपर में विचार करें और विचार करके कोई न कोई ऐसा कदम उठाएँ ताकि विश्व शांति बनी रहे। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं उत्साहवर्धन के लिए, तो कृपया आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा सभी को सुखी रखे भगवान, सबको शांति से रखे, सब लोग आनंद से रहें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।